तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एंजल वन ऐप को कंप्लीट यूज करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। मतलब इसमें ये जो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं ये क्या हैं, इनको आप कैसे समझेंगे, कैसे यूज़ करेंगे एंड साथ ही इस ऐप में आप अपना फंड ऐड करके फर्स्ट टाइम अपना शेयर कैसे बाई करेंगे एंड कैसे सेल करेंगे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान रहे, मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाला हूं। एफएनओ, म्यूचुअल फंड, कमोडिटी, एफडी, इनके बारे में नहीं बताने वाला हूं। मतलब जो ट्रेडिंग होती है उसके बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको सिर्फ स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट एंड उससे रिलेटेड चीज़ें के बारे में आपको सिर्फ स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर को बाई एंड सेल करना एंड साथ ही उससे जो चीज़ें रिलेटेड हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं ओपन है तो कैसे इसमें अपना डीमैट अकाउंट आप ओपन करेंगे, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लेना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद जब आप अपने अकाउंट से इसमें लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से ये ऐप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जब प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें दिखेंगी कि आप इससे स्टॉक्स, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, कमोडिटी, आईपीओ ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ स्टॉक्स ही करना है, तो यहाँ पर आप स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे। जब आप एफएनओ पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपके सामने चीज़ें आती हैं वो एफएनओ से रिलेटेड होती हैं। म्यूचुअल फंड पर क्लिक करते हैं तो सारी चीज़ें आपके सामने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होती हैं। और कमोडिटी एंड एफडी पर क्लिक करने के बाद जो भी चीज़ें आपके सामने आती हैं वो उससे रिलेटेड होती हैं। तो आपको सिर्फ स्टॉक्स को ही यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको मार्केट इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी। तो ये सारे आपको मार्केट के इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं। आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप ऐड या एडिट इंडेक्स पर क्लिक करेंगे तो और भी जो सारे इंडाइसेस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टॉक्स दिख जाते हैं। जैसे अगर आपने किसी स्टॉक्स पर क्लिक किया होगा तो वो जिन स्टॉक्स पर आप क्लिक करते हैं, जिनको आप देखते हैं, तो वो आपको रिसेंट में यहाँ पर दिख जाते हैं। रिसेंटली जिनको आप देखते हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। इसके बाद आपको मार्केट के गेनर्स एंड लूजर्स मिल जाते हैं। गेनर्स में वो स्टॉक्स आपके सामने आते हैं जो स्टॉक्स आज सबसे ज़्यादा बड़े हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इस प्रकार से आप इन स्टॉक्स को देख सकते हैं जिनका प्राइस आज सबसे ज़्यादा बड़ा है। जैसे ये है जेंसार टेक्नोलॉजीज़, मिड कैप में कपिट टेक्नोलॉजीज़, लार्ज कैप यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। तो इस प्रकार से ये स्टॉक्स दिख जाते हैं। जब आप लूजर्स पर क्लिक करेंगे तो जिन स्टॉक्स का यहाँ पर प्राइस सबसे ज़्यादा कम हुआ है वो आपको दिख जाते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इस प्रकार से ये आपको दिख जाते हैं। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आईपीओ, कमोडिटी, एमटीएफ, ईटीएफ ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आईपीओ पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी आईपीओ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं तो वो आईपीओ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अपकमिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो कोई भी अगर आईपीओ आने वाला होता है तो वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। एंड अप्लाइड पर जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आपने किसी आईपीओ में रिसेंटली अप्लाई किया होगा तो आपको दिख जाएगा। पास्ट एप्लीकेशंस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने बहुत समय पहले अप्लाई किया होगा तो वो भी आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिख जाएगा। क्लोज्ड पर क्लिक करके आप उन आईपीओस को देख सकते हैं जो कि रिसेंटली क्लोज हुए हैं एंड साथ ही मार्केट में लिस्ट हुए हैं, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। इसके बाद कमोडिटी, एमटीएफ, ईटीएफ एंड स्टॉक एसआईपी, इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना चाहिए। चलिए मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। तो एमटीएफ में बेसिकली क्या होता है कि आप मार्जिन पर शेयर खरीद सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ पैसे आप देते हैं, कुछ पैसे एंजल वन देता है, और जो पैसे एंजल वन देता है वो आपसे पैसे लेता है, मतलब यहाँ पर ब्याज आपसे लेता है। तो एमटीएफ में कोई भी इसीलिए नहीं खरीदता है। ईटीएफ में बेसिकली क्या होता है कि कुछ स्टॉक्स को मिला करके एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बना दिया जाता है, ईटीएफ बना दिया जाता है। तो आप उसमें भी ईटीएफ्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड स्टॉक एसआईपी पर क्लिक करके आप यहाँ से किसी पर्टिकुलर स्टॉक में मंथली इन्वेस्टमेंट एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप जितने स्टॉक सेट करेंगे उतने स्टॉक्स मंथली उस डेट को बाई हो जाएंगे ऑटोमेटिक ही। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि डिलीवरी में सबसे ज़्यादा कौन से स्टॉक्स आज खरीदे गए हैं और इंट्राडे में आज सबसे ज़्यादा कौन स्टॉक्स खरीदे गए हैं। हालांकि इनके बारे में अभी आपको आगे भी जानने को मिलेगा।
तो इसको आप ध्यान से सुन लें कि यहाँ पर ये देखता है कि डिलीवरी और इंट्राडे में कौन कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं। व्यू ऑल पर क्लिक करके आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो ट्रेंडिंग आपको ETFs दिख जाते हैं, और नीचे आएंगे तो आपको टॉप परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स दिख जाएंगे, जैसे एक वीक में जिसने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया है, एक महीने में, एक साल में, एक मतलब 5 साल में। आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिख जाएंगे। तो इस प्रकार से आप टॉप परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स देख सकते हैं। जैसे ये कंपनी है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, तो इसने पिछले 5 साल में 1409% का रिटर्न दिया है। तो इसी प्रकार से जितने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया है मिड कैप, लार्ज कैप, मतलब इन कैटेगरीज़ में, तो वो आपको यहाँ पर देख जाते हैं। एंड इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको इनकी रिसर्च रिकमेंडेशंस दिख जाएंगी। जैसे इन्होंने कुछ रिसर्च किया है, तो जैसे इसको आप इंट्राडे में बाई कर सकते हैं, इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीद सकते हैं इस स्टॉक को, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो और भी आपको रिसर्च रिकमेंडेशंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको IPO, ओपन IPO और लिस्टेड IPO देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑफर्स एंड रिफर एंड अर्न के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आप नीचे आएंगे तो कमोडिटीज़ के भी ऑप्शन दिख जाते हैं, जैसे आपको मेटल, एनर्जी, इस प्रकार की जो कमोडिटीज़ होती हैं उनको बाई करना है। हालांकि ये स्टॉक से बिल्कुल अलग हैं। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डिस्कवर स्टॉक्स का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप स्टॉक्स को डिस्कवर कर सकते हैं। जैसे आपको टॉप इंट्राडे स्टॉक्स चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे, आपके सामने टॉप इंट्राडे स्टॉक्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको वो लिस्ट वगैरह देखने को मिल जाएगी। आपको बुलिश मूवर्स, हाईएस्ट रिटर्न्स इस प्रकार से चाहिए तो इस प्रकार से भी देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको वो स्टॉक्स दिख जाएंगे जिनको आप MTF में 5x के मार्जिन पर खरीद सकते हैं। मतलब अगर आपको रिलायंस का स्टॉक खरीदना है तो आप 1281 रुपये पे करेंगे, लेकिन आपको इसमें एक शेयर नहीं मिलेगा। 5x मार्जिन चल रहा है तो इसलिए इसमें आपको 5 शेयर मिल जाएंगे इतने में ही। 4 शेयर का पैसा एंजल वन देगा, लेकिन उसका आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नीचे आएंगे तो आपको आपका पोर्टफोलियो दिख जाएगा। अगर आपने कोई स्टॉक वगैरह खरीद के रखा होगा, पोजीशन पर क्लिक करके आपने अगर कोई ट्रेड वगैरह ली होगी तो उसको देख सकते हैं। नीचे आकर के स्टॉक्स इन द न्यूज में आप उन स्टॉक्स को देख सकते हैं जिन पर कोई रिसेंटली न्यूज आई है, जैसे स्विगी पर कोई न्यूज आई है, IT फर्म पर, यहाँ पर HAL पर। तो इस प्रकार से जो स्टॉक्स हैं उन पर अगर कोई न्यूज वगैरह आती है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके शेयर प्राइस पर, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। एफोर्डेबल स्टॉक्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपको उन स्टॉक्स को खरीदना है जिनका प्राइस 100 से कम है, उन स्टॉक्स को खरीदना है जिनका प्राइस 100 से 500 के बीच में है, उन स्टॉक्स को खरीदना है जिनका प्राइस 500 से 1000 के बीच में है। तो इस प्रकार से प्राइस वाइज भी अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं जो स्टॉक्स से रिलेटेड हैं। इसके बाद मैं आपको वॉच लिस्ट के बारे में भी बता देता हूँ। तो बेसिकली वॉच लिस्ट में आप अपने स्टॉक्स की एक लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक फेवरेट स्टॉक्स की लिस्ट बनाई हुई है और एक माई स्टॉक्स की लिस्ट बनाई हुई है। तो इसी प्रकार आप भी यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे कि प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे और अपने अकॉर्डिंग एक वॉच लिस्ट बना लेंगे। वॉच लिस्ट में सिंपल क्या है कि आप अपने पसंदीदा स्टॉक्स को ऐड करके रख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर टाटा के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है और आप टाटा के स्टॉक्स पर नज़र रखना चाहते हैं, तो सिंपल यहाँ पर आप नाम दे देंगे टाटा स्टॉक्स। हालांकि नाम और स्टॉक्स लिस्ट करने से कोई भी मेल नहीं है, आप जो भी चाहें वो स्टॉक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं वॉच लिस्ट में अपनी। क्रिएट पर क्लिक करेंगे, ये वॉच लिस्ट बन गई है। अब ऐड टू वॉच लिस्ट पर क्लिक करके जिस भी स्टॉक को आप अपनी इस वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं उस स्टॉक को सर्च करेंगे एंड उसके बाद उसके सामने इस पर क्लिक करेंगे। वो वॉच लिस्ट आपकी उस वॉच लिस्ट में, मतलब वो स्टॉक आपकी उस वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने टाटा स्टील के सामने क्लिक किया था तो यहाँ पर आइकन आया था, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो टाटा स्टील वाला स्टॉक मेरी उस वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। मैं इसी प्रकार टाटा कंज्यूमर पर क्लिक करता हूँ या टाटा पावर, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा कैपिटल, तो इस प्रकार से ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये सभी आपकी उस वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। अब जब कभी भी देखना है तो यहाँ पर आएंगे, आप उन स्टॉक्स को देख सकते हैं, आज उनका प्राइस कितना चल रहा है, कितना नीचे गया है या ऊपर गया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको बार बार उस स्टॉक को यहाँ पर सर्च करके नहीं देखना पड़ेगा, एक साथ आप उन स्टॉक्स को इस प्रकार से देख सकते हैं।
और इसमें आप मैक्सिमम 50 या 100 स्टॉक्स ऐड कर ले सकते हैं एक ही वॉच लिस्ट में। और अगर फिर से कोई वॉच लिस्ट बनाना है तो आप इस पर क्लिक करके फिर से एक नई वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी 3 वॉच लिस्ट बना करके रखी हुई हैं। एंड इसी के साथ पोर्टफोलियो में जा करके आप अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक्स आपने खरीद करके रखा हुआ है, कौन सा नहीं। ऑर्डर्स में जा करके आप अपने ऑर्डर्स देख सकते हैं कि आपने आज कौन सा स्टॉक खरीदा है, कौन सा बेचा है। और अकाउंट में जा करके आप अपना ट्रेडिंग बैलेंस देख सकते हैं कि कितने पैसे आपके एंजल वन के डीमैट अकाउंट में यहाँ पर ट्रेडिंग बैलेंस में पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले आपको यहाँ पर वो पैसे ऐड करने होते हैं। तो पैसे ऐड करने के लिए आप अकाउंट में जाएंगे। अब जितने भी पैसे आप ऐड करना चाहते हैं, ऐड फंड पर क्लिक करके आप उन पैसों को ऐड कर सकते हैं। एंड साथ ही यहीं से आप अपने उन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो जितने भी पैसों के आपको शेयर खरीदने हैं, ऐड फंड पर आप क्लिक करेंगे, अमाउंट डालेंगे। यहाँ पर जितने भी पैसों के आप खरीदने चाहते हैं, आप 1000, 10,000, 1 लाख, जितना भी पैसा आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। आपको ऐड पर क्लिक करना है। पेमेंट्स ऑप्शंस आ जाएंगे, फ़ोन पे, गूगल पे, भीम, पेटीएम, अमेजोन पे, क्रेड, नावी, स्लाइस, मतलब सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये सभी ऐप मेरे मोबाइल में डाउनलोडेड हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट भी दिख जाता है कि किस बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करने वाले हैं। चेंज पर क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि आप किस बैंक अकाउंट से पैसे ऐड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आप अपने ही बैंक अकाउंट से पैसे ऐड कर सकते हैं, किसी दूसरे के बैंक अकाउंट से पैसे नहीं ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है। आपको उस ऐप में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे मैंने फ़ोनपे चूज़ किया था तो मुझे फ़ोनपे पर भेज दिया गया है। और यहाँ से आप अपनी बैंक से पेमेंट को अपना UPI पिन डाल करके कंप्लीट कर देंगे। एंड जैसे ही आप यहाँ पर अपनी पेमेंट को कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी और आपके जो पैसे हैं वो आपके एंजल वन के अकाउंट में यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फंड हमारा ऐड हो गया है। अब आपको जो भी स्टॉक खरीदना है, या तो आप उसका यहाँ पर नेम सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर यहाँ कहीं पर आपको दिख रहा है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। वॉच लिस्ट में अगर आपने ऐड करके रखा हुआ है तो यहाँ से आप उस पर क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पर सिंपल ग्रो कंपनी का स्टॉक खरीदना है तो मैंने यहाँ पर ग्रो सर्च किया। जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ पर वो स्टॉक आ गया है। ये है बिलियन ब्रेन्स गैरेज। तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया और ये स्टॉक मेरे मोबाइल में ओपन हो गया है। तो अब यहाँ पर इसकी जो डिटेल्स देखने को मिलती है आपको सिर्फ इतने में, तो ये आपको बहुत कम डिटेल्स देखने को मिलती है। जब आप इसको स्वाइप करेंगे तो इस प्रकार से अब जो यहाँ पर आपके सामने डिटेल्स आती है ये पूरी डिटेल्स होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो आपको उसका मतलब प्राइस वगैरह दिख जाता है। आज इसका प्राइस कितने % या कितने रुपए ऊपर नीचे गया है वो भी आपको दिख जाता है। नीचे आप ओवरव्यू देख सकते हैं कि इसका प्राइस कितने पर ओपन हुआ था आज मार्केट में। ये जैसे अभी 204 रुपये 75 पैसे चल रहा है, लेकिन जब मार्केट आज ओपन हुई थी तब इसका प्राइस इतना था। कितने ऊपर तक गया है तो ये 204 रुपये 90 पैसे तक ऊपर गया है। लो कितने तक गया है तो इतने तक गया है। और कल कितने पर क्लोज हुआ था वो आपको यहाँ दिख जाएगा। अब इसमें कुछ ऑर्डर्स भी लगे हुए हैं, तो कितने शेयर किस प्राइस पर खरीदने को लगे हैं और कितने शेयर किस प्राइस पर बेचने को लगे हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। इस पर आएंगे तो आपको यहाँ पर ग्राफ भी दिख जाएगा, 1 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 1 साल का, 3 साल का। तो इस प्रकार आप अपना ग्राफ देख सकते हैं। नीचे आकर के एवरेज ट्रेडेड प्राइस देख सकते हैं कि जैसे मतलब बहुत सारे आज शेयर खरीदे एंड बेचे गए हैं, तो एवरेज जो उनका प्राइस आज रहा है वो कितना है अभी, वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। वॉल्यूम आपको दिख जाते हैं कि कितने शेयर खरीदे बेचे गए हैं। नीचे आकर के आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 1 साल में इसका प्राइस कितना ऊपर गया है, कितना लो गया है। एंड इसी के साथ जब आप नीचे आएंगे तो आपको एनालिटिक्स रेटिंग्स भी देखने को मिल जाती हैं। मतलब जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं जिनको इनके बारे इस सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होता है, तो 6 एनालिटिक्स एजेंसीज़ हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो बता दिया जाता है। तो 6 एनालिटिक्स एजेंसीज़ हैं, तो उनकी क्या रिकमेंडेशंस है वो आपको दिख जाती है। 66% लोगों ने कहा है कि इसको बाई करना चाहिए। 33% लोगों ने कहा है कि अगर आपने बाई करके रखा हुआ है तो इसको होल्ड करके रखना चाहिए, मतलब प्राइस ऊपर जा सकता है। एंड 0% लोगों ने कहा है कि इसको सेल कर देना चाहिए, मतलब सेल करने को कोई भी नहीं कह रहा है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इस स्टॉक के बारे में बता दिया जाता है कि शॉर्ट टर्म में कैसा है, लॉन्ग टर्म में कैसा है,
नीचे आएंगे तो मार्केट कैप भी दिख जाएगा कि इतना इसका मार्केट कैप है, 1 साल का रिटर्न, सेक्टर का रिटर्न, मार्केट रिटर्न। नो मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे क्वालिटी कैसी है, वैल्यूएशन कैसी है, फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। मैं फिर से इस पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाता हूँ तो ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं। प्राइस समरी भी आपको दिख जाती है। व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी सारी प्राइस समरी देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद अब यहाँ पर जब आप टेक्निकल्स पर आएंगे तो इसकी सारी टेक्निकल चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। फंडामेंटल में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको फंडामेंटल चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे फंडामेंटल रेशियोज, पी रेशियो, ईबी, एबिडिटा, आरओईसी, आरओई, तो ये सारे रेशियोज दिख जाते हैं। नीचे आकर के आप अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं कि जून 2026 में कैसा शेयर होल्डिंग पैटर्न था, मार्च 2026 में कैसा था। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं और यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग वगैरह भी आप यहीं पर देख सकते हैं। तो अब अगर आप इस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ पर बाई पर क्लिक करना होगा। जब आप बाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखते हैं डिलीवरी, इंट्राडे और पे लेटर। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि डिलीवरी और इंट्राडे का एक जगह ऑप्शन आएगा। तो अब आपको यहाँ पर चूज़ करना है कि आप ये स्टॉक डिलीवरी में खरीदना चाहते हैं या इंट्राडे में। पे लेटर के बारे में भूल जाओ, ये आपके लिए नहीं है। ये बेसिकली मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि कुछ पैसा एंजल वन देता है और फिर उसका आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इसको आप भूल ही जाओ। तो यहाँ पर डिलीवरी या इंट्राडे दो में स्टॉक्स खरीदे जाते हैं। तो जब आप कोई भी स्टॉक डिलीवरी में खरीदते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं। तो इसमें आप इस शेयर को आज भी बेच सकते हैं, 10 दिन बाद बेच सकते हैं, या आपका मन करे तो आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, या मतलब जब भी आपका मन करे तब आप सेल कर सकते हैं। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। लेकिन जब आप इंट्राडे में कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको ये स्टॉक मार्केट बंद होने से पहले आज ही बेचने पड़ेंगे, वो भी 15 मिनट पहले ही। जैसे अभी 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाएगी तो आपको 3:15 के पहले अगर कोई यहाँ पर इंट्राडे में स्टॉक्स खरीदोगे तो वो आपको बेचना पड़ेगा। तो इंट्राडे में यही होता है कि आपको सेम डे खरीदना होता है और सेम डे ही बेचना होता है। लेकिन डिलीवरी में आपका जब तक मन करे तब तक आप खरीद करके रख सकते हैं। तो जितने भी शेयर्स आपको खरीदने हैं वो आप यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। मैं मैक्सिमम 4 शेयर खरीद सकता हूँ। क्यों 4 शेयर खरीद सकता हूँ? क्योंकि मेरे बैलेंस में यहाँ पर 1000 रुपये हैं। अगर मैं 5 डालता हूँ तो 5 शेयर खरीदने के लिए मेरे बैलेंस में मतलब 1023 रुपये और प्लस चार्जेस जो भी मतलब यहाँ पर पूरा बनता है जा कर के, तो इतने रुपए मेरे अकाउंट में होने चाहिए। लेकिन मेरे अकाउंट में 1000 रुपये ही हैं तो मैं 1000 शेयर्स मतलब यहाँ पर 4 शेयर्स ही खरीद सकता हूँ। आपका मन करे तो 2 शेयर्स खरीद लीजिए, या आपका मन करे तो आप 3 शेयर खरीद लीजिए, या आपका मन करे 4 शेयर खरीदने का तो 4 डाल दीजिए। 4 के लिए जितना भी पैसा पे करना होगा वो भी आपको यहीं पर दिख जाएगा। अब इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको प्राइस बताना होता है कि जैसे प्राइस चल रहा है अभी इसका 204 रुपये और 67 पैसे। तो आप जितना मार्केट में चल रहा है उतने प्राइस पर खरीदना चाहते हैं या लिमिट में आकर के अपना लिमिट प्राइस डालना चाहते हैं। जैसे आपको लगता है कि इसका प्राइस अभी नीचे गिरकर 204 आएगा, मतलब 67 पैसे, ये इतना नीचे गिर जाएगा अभी, तो यहाँ पर वो आप लिमिट प्राइस डाल देंगे। और उसके बाद क्या होगा कि अगर इसका प्राइस इतना आता है तो इतने पर ही आपको ये शेयर मिलेगा, नहीं आता है तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। तो अब मैं पहले यहाँ पर आपको लिमिट में ही ऑर्डर प्लेस करके दिखा देता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया, यस पर क्लिक करेंगे एंड आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। लेकिन अभी ये जो मेरा ऑर्डर है ये पेंडिंग में है, आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, पेंडिंग में है। तो इसमें बेसिकली अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर अगर आपको इस शेयर को खरीदना है तो आप एडिट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। अब क्यों पेंडिंग में है? तो मैंने इसको 204 में खरीदने का ऑर्डर लगाया है, लेकिन प्राइस इसका इतना चल रहा है तो इसीलिए ये पेंडिंग में है। तो अगर इसका प्राइस आ जाएगा तो खरीद जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं खरीदेगा। अब अगर आपको अभी खरीदना ही है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, एडिट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और फिर से आप यहाँ पर प्राइस चेंज कर सकते हैं, या फिर मार्केट सेलेक्ट कर देंगे तो जो भी प्राइस चल रहा है उसी पर आपको ये शेयर्स मिल जाएंगे। पेंडिंग से ऐड गए हैं, एग्जीक्यूट हो गए हैं हमारे शेयर, चारों के चारों शेयर्स मिल गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है तो आपको रिजेक्ट में दिखाई देगा, एंड अगर आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो कैंसिल में दिखाई देगा। इसी के साथ जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ये मैंने शेयर खरीदे हैं। आप इनको यहीं से सेल भी कर सकते हैं। अगर सेल करना चाहते हैं, जो भी आज आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा वो भी आपको दिख जाएगा। पोर्टफोलियो में जाएंगे तो आपको आपका शेयर पोर्टफोलियो में यहाँ पर देखने लगेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने ये शेयर खरीदे थे 4 शेयर, तो यहाँ पर वो देख रहे हैं। तो इस प्रकार शेयर को खरीदते हैं और यहाँ से जब भी आपका मन करे तब आप बेच सकते हैं।
एंड अब आते हैं कि आप इनको बेचेंगे कैसे। तो बेचने के लिए आपको पोर्टफोलियो में आना है। अब आप जिस भी स्टॉक को बेचना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। चलिए मैंने इस पर क्लिक कर लिया है। मैंने जो आज ख़रीदा था उसको मैं नहीं बेच रहा हूँ। हालांकि बेचने का मन हो तो मैं बेच सकता हूँ और उसमें मुझे टी पिन भी नहीं डालना पड़ेगा, बिना वेरिफिकेशन के ऐसे ही बेच जाएंगे ये शेयर। लेकिन जब आप एक दिन के बाद बेचते हैं तो उसमें आपको वेरीफाई करना होता है। तो आप सेल पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद जितने भी शेयर बेचने हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। एंड डालने के बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना है कि आप लिमिट पर बेचना चाहते हैं या मार्केट पर बेचना चाहते हैं। तो मुझे मार्केट पर ही बेचना है तो मैंने प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक कर दिया है। एंड यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि आपको इसको वेरीफाई करना होगा अपने ट्रांजैक्शन को। तो आप सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे कि फॉरगॉट टी पिन पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपको आपका टी पिन पता है तो आप अपना डायरेक्टली टी पिन डाल भी सकते हैं। एंड उसके बाद आपको रीजनरेट टी पिन फ्रॉम CDSL पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद 6 डिजिट का टी पिन आपके नंबर पर भेज दिया जाएगा। आपको कंटिन्यू टू CDSL पर क्लिक करना है। एंड जो आपको टी पिन रिसीव हुआ है उस टी पिन को आपको यहाँ पर डाल देना है। आप देख सकते हैं कि टी पिन मुझे रिसीव हो गया है। एंड टी पिन को डालने के बाद सिंपल आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। फिर आपके नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा तो आपको वो OTP यहाँ पर डाल देना है। एंड उसको डालने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, ऑथराइजेशन सक्सेस। हालांकि आपने जो यहाँ पर टी पिन आपको रिसीव हुआ है, आप इस टी पिन से कोई भी अपना ट्रांजैक्शन यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। फिर से कभी भी आपका मन करे तो इसी प्रकार से आप उनको बेच पाएंगे यही टी पिन डाल करके, या फिर आप फिर से अपना रीजनरेट पर क्लिक करके अपना टी पिन बना सकते हैं। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। मैंने मार्केट पर सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है वो सेल भी हो गया है। आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों शेयर सेल हो गए हैं। पोर्टफोलियो में आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी मेरा शेयर नहीं बचा है। तो इस प्रकार से इसमें शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। अब जब बेच दोगे तो आपके जो पैसे होंगे वो आपके यहाँ पर अकाउंट में देखने लगेंगे। यहाँ पर वो पैसे ऐड हो जाएंगे एंड इन पैसों को आप विड्रॉ पर क्लिक करके अमाउंट डाल करके अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपके पैसे तुरंत ही आपके बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। लेकिन विड्रॉवल के लिए जो आपके पैसे होते हैं ये 24 घंटे के बाद अवेलेबल होते हैं। तो 24 घंटे के बाद ये विड्रॉवल के लिए अवेलेबल होंगे। फिर आप अपना विड्रॉ रिक्वेस्ट डालेंगे और 24 घंटे के बाद आपके अकाउंट में ये पैसे पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से इन पैसों को आप अपने बैंक अकाउंट में भी ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर एंजल वन ऐप को कम्प्लीटली यूज कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।